मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रिय बालकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक्स्ट्रा लर्निंग। मैं हूं भीमसेन। हमेशा की तरह मेरा फेवरेट कोट से क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं विद्यार्थियों। सफल व्यक्ति वह होता है जो निरंतर अपने लक्ष्य पर नज़र बनाए रखता है और उसके लिए अडिग रहता है। इसे समर्पण कहा जाता है। उसे विद्यार्थियों समर्पण कहा जाता है। आगे की क्लास को बढ़ाने से पूर्व विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलते रहें। आप इस क्लास के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। देखिए विद्यार्थियों, आज की क्लास आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाली है और इस क्लास को देखने के बाद आप इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों में इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं अपने। देखिए विद्यार्थियों, टॉपिक चल रहा है अपना प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट टेंस। कौन सा टॉपिक चल रहा है विद्यार्थियों? प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट टेंस। सबसे पहले तो मैं फटाफट कल वाली क्लास का रिवीजन करवा देता हूं आपको। कल मैंने आपको विद्यार्थियों क्या बताया था? प्रोनाउंस के बारे में बताया था। क्या बताया था विद्यार्थियों? कल वाली क्लास में मैंने प्रोनाउंस के बारे में बता दिया था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, सर्वनाम। और इसको लेकर भी अपने कल की क्लास में ये बात कर ली थी कि आई और वी और ये जितने भी इस प्रकार से आते हैं ये किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यानी आई और वी जो आता है वो किस में आता है? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। इसके बारे में विद्यार्थी अपने कल बातचीत कर चुके हैं। आगे देखिए, यू यानी यू वाला जो ये भाग आ जाता है, यानी यू मान सकते हैं अपनी, मोस्टली ज़्यादा अपने यू को ही लेंगे अपने, और ये पूरा जो अपने भाग है अपने बोल सकते हैं तो ये सेकंड पर्सन में आ जाता है। यानी फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है विद्यार्थियों? देखिए, फर्स्ट पर्सन होता है बात को कहने वाला। सेकंड पर्सन विद्यार्थियों कौन सा होता है? बात को सुनने वाला। ये मैं आपको बता चुका हूँ विद्यार्थियों, पहले की क्लास में आपको बता चुका हूँ, कल वाली क्लास में बता चुका हूँ मैं आपको। आगे देखिए, थर्ड पर्सन कौन सा होता है विद्यार्थियों? इसके बारे में मैंने कल फटाफट रिवीजन में थोड़ा अलग बता दिया था कि थर्ड पर्सन कौन सा होता है। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जाती है। विद्यार्थियों, थर्ड पर्सन क्या होती है? जिसके बारे में बात की जाती है। हालांकि इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो विद्यार्थियों। तो थर्ड पर्सन देखिए, जिसके बारे में बातचीत की जाती है। अगर कोई वो लड़का है तो उसके लिए ही वर्ड यूज करेंगे विद्यार्थियों। अगर कोई लड़की है तो उसके लिए अपने शी वर्ड यूज करेंगे। अगर कोई निर्जीव वस्तु है या एनिमल्स है उसके लिए अपने इट वर्ड यूज करेंगे। इसके अलावा कोई ज़्यादा मात्रा में कोई व्यक्ति है या कुछ वस्तुएं, उनके लिए अपने दे वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही अपने किसी का अगर नेम आता है, यानी जैसे कि राम, राधा, मैंने इस प्रकार से लिखा है, किसी का भी नेम हो सकता है, मोहन, गीता, गोपाल, इस प्रकार से किसी का भी नेम है तो वो भी थर्ड पर्सन में ही आ जाता है। ये तो अपने विद्यार्थियों कल की क्लास में इनके बारे में बातचीत कर चुके हैं। अब आपने इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ विद्यार्थियों। बातचीत अपनी चल रही थी सब्जेक्ट को लेकर। विद्यार्थियों किस बारे में चल रही थी? सब्जेक्ट को लेकर। अभी सब्जेक्ट क्या है? तो क्योंकि अपने जो टॉपिक चल रहा है वो टेंस चल रहा है, जिसमें सब्जेक्ट में अपने इस प्रकार से जैसे आई लिखा है तो आई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैं को अंग्रेजी में बोलते हैं आई। इसी प्रकार वह खाना खाता है तो इसका मतलब यहाँ कौन है? लड़के के संदर्भ में है तो यहाँ वह के लिए अपने लिखेंगे ही। इसी प्रकार वह स्कूल जाती है तो यहाँ लड़के के संदर्भ में वह शब्द है तो यहाँ इसके लिए अपने लिखेंगे विद्यार्थियों, क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, सी। और आगे देखिए विद्यार्थियों, मेरा भाई टीवी देखता है तो मेरा भाई को क्या बोलेंगे? माई ब्रदर बोलेंगे विद्यार्थियों। क्या बोलेंगे? माई ब्रदर। अब देखिए विद्यार्थियों, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने बात की थी और इधर मैंने इनको अलग से आपको निकाल के ये भी बताया था कि ये प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें इनके यूज को लेकर भी अपने विद्यार्थी
विद्यार्थियों बातचीत कर चुके हैं। भी इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, क्रिया शब्द से पहले यूज करते हैं, क्रिया शब्द से पहले यूज करते हैं इनका यूज अपने करते हैं इन सब का, ठीक है, इन सब का यहाँ तक इनका क्रिया शब्द के बाद में यूज करते हैं, यानी यहाँ अपने ऑब्जेक्ट के रूप में इनका यूज करते हैं, और इधर वाले इनको सब्जेक्ट के रूप में, ये अपने अध्ययन कर चुके हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ विद्यार्थियों, ये आपको नज़र आ रहा है माई और योर, और ये एडजेक्टिव होते हैं, ये मैंने अब तक आपको बता दिया है। तो इनसे भी अपने विद्यार्थियों सब्जेक्ट बना सकती हैं, इनसे भी अपने सब्जेक्ट बना सकती हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैसे माई ब्रदर, अब ये भी अपने एक सब्जेक्ट के रूप में काम में आ सकता है। देखिए यहाँ मेरा भाई, माई ब्रदर। इसी प्रकार जैसे ऐसे बोले उसका भाई, तो अपने ऐसे लिख सकते हैं हिज ब्रदर। क्या लिखा मैंने विद्यार्थियों? हिज ब्रदर। तो ये भी अपने यहाँ क्या है, सब्जेक्ट के रूप में काम में आ सकता है विद्यार्थियों। ये देखिए यहाँ, ठीक है ना, सब्जेक्ट अपने इस वाक्य रचना में। आगे देखिए विद्यार्थियों, इसको लेकर अपने कल बातचीत कर चुके हैं, आगे बढ़ाता हूँ मैं क्लास को। टॉपिक चल रहा है अपना विद्यार्थियों प्रेजेंट सिंपल या यूं बोले इंडेफिनेट टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट टेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, आप विद्यार्थियों डेली रूटीन में जो कुछ भी कार्य करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहला काम तो मॉर्निंग के टाइम क्या करते हो, सबसे पहले उठते हो। तो सबसे पहले आप उठते हो, उसके बाद बाकी का जो वर्क होता है वो करना होता है, चाय पीते हैं अपनी, खाना खाते हैं, या इसके बाद में जब स्कूली टाइम होता है तो उस दौरान आप अपने स्कूल जाते हैं। तो यानी जो डेली रूटीन के जो जितने भी वर्क्स होते हैं ना विद्यार्थियों, वो प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। कोई भी वर्क क्यों ना हो, जैसे अपने ऐसे बोलते हैं रात को अपने सोते हैं, सुबह अपने उठते हैं और खाना खाते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे बोल सकते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, इसके अलावा कुछ हैबिचुअल एक्शन भी आपको मिलेंगे, जैसे कि कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में आपको जो है शब्द है वो क्या देखने को मिल रहे हैं, ता है, ती है, ते है। तो ऐसे वाक्य वो किस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में। तो ये तो थी इस प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की विद्यार्थियों पहचान। वाक्य रचना क्या है इसकी, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। तो देखिए विद्यार्थियों, अपने ऑब्जेक्ट को लेकर जो है बातचीत कर चुके हैं, काफ़ी कुछ मैंने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है, और वर्ब को लेकर भी अपनी बातचीत विद्यार्थियों कर चुके हैं कि वर्ब की फॉर्म भी मैंने कल वाले वीडियो में लिखवा दी, आपको अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है कि कल मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखवाई थी, एस ई एस और ऑब्जेक्ट विद्यार्थियों क्या होता है, किसी जिस काम को किया जाता है, यानी जिस काम को अपने करते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं खाना खाता हूँ, तो अब इसमें विद्यार्थियों हिंदी वाले वाक्य में देखिए, मैं खाना खाता हूँ, तो खाना क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको अंग्रेजी में अपने ऑब्जेक्ट बोलेंगे, हिंदी में इसको कर्म बोलते हैं, और खाता हूँ। अब इस वाक्य के अंत में देखिए विद्यार्थियों, इस वाक्य के अंत में देखिए, इस वाक्य के अंत में देखिए विद्यार्थियों कि अंत में क्या रहा है, मैं खाना खाता हूँ, ता हूँ।
दूसरे वाक्य के अंत में देखिए, वह खाना खाता है, अंत में क्या रहा है विद्यार्थियों, ता है। तीसरे वाक्य में देखिए, वह स्कूल जाती है, ती है। चौथे वाक्य के अंत में देखिए, मेरा भाई टीवी देखता है। दिखाई दे रहा है ना विद्यार्थी? देखिए, यानी प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, हिंदी वाले वाक्यों के अंत में, क्रिया के अंत में आपको ता है, ती है, ते है शब्द अगर दिखाई दे तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें वो सिखाता हूं मैं आज आपको। तो देखिए, सबसे पहला वाक्य है, मैं खाना खाता हूं, तो इसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं विद्यार्थी, क्या बोलते हैं, आई। खाना खाता हूं, खाता हूं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, खाना, खाना को बोलते हैं ईट। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, ईट। ईट मीन्स खाना, खाना, खाना। और खाना को क्या बोलेंगे, यानी खाना का मतलब यहाँ भोजन से है विद्यार्थियों, किससे है, भोजन लिख देता हूं मैं, ठीक है। मैं खाना खाता हूं यानी मैं भोजन खाता हूं, तो आई ईट फूड। दूसरे वाक्य में देखिए, वह खाना खाता है, यानी ये लड़के के संदर्भ में है। पहले तो इसके लिए क्या है, अपने वह के लिए शब्द है ही। खाना, खाना मतलब भोजन, खाता हूं यानी ये क्रिया शब्द है। ये विद्यार्थियों क्या है, हिंदी का क्रिया शब्द है, अंग्रेजी में इसको वर्ब बोलते हैं। ये देखिए यहाँ वर्ब शब्द 2 नंबर पे है। यहाँ वाक्य रचना में अपने जो क्रिया शब्द है वो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है विद्यार्थियों, ध्यान देना, ध्यान दीजिए। तो वह खाना खाता है, तो अपने लिखेंगे इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ही ईट फूड, ही ईट फूड। लेकिन विद्यार्थियों इसमें ही ईट फूड नहीं लिखेंगे, इसके साथ एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे विद्यार्थियों, एस लगाएंगे। मैं रेड कलर में लिख देता हूं, ठीक है। सर ये एस क्यों लगाते हैं, इसके बारे में विद्यार्थियों अभी बातचीत करेंगे अपने। आगे देखिए, तीसरा वाक्य, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं अपने विद्यार्थियों। वह लड़की के संदर्भ में आया है विद्यार्थियों, कि वह स्कूल जाती है, कोई छोटी बच्ची के संदर्भ में आया है, तो जाती है। वह को अपने अंग्रेजी में बोलेंगे सी, और यहाँ लड़के के संदर्भ में आया था वह, तो ये इसके लिए अपने ही लिखा था, और इससे संबंधित ये सारणी मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी है विद्यार्थियों। तो सी, वह स्कूल जाती है, जाती है जाने को बोलते हैं गो। विद्यार्थियों क्या बोलते हैं जाने को, गो। गो मीन्स होता है जाना। टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब देखिए विद्यार्थियों, वह स्कूल जाती है, शी गो टू स्कूल, लेकिन गो नहीं लिखेंगे अपने, गोज लिखेंगे। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, गोज, ईएस लगाएंगे। सर ये क्या है, यहां तो वर्ब सिद्धि लिखी है आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, यहां एच लगा रही हो तो यहां पर ईएस लगा रही हो। आगे एक और एग्जांपल देखिए विद्यार्थियों, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये अपना। मेरा भाई टीवी देखता है, इस सेंटेंस को देखिए, माई ब्रदर वॉच टीवी, वॉच टीवी। लेकिन विद्यार्थियों यहां वॉचेज आएगा, क्या आएगा, वॉचेज, यानी ईएस लगेगा। सर ये क्या है, देखिए विद्यार्थियों, पहला जो आपका हिंदी का वाक्य है उसमें लिखा है मैं खाना खाता हूं, तो मैं जो ये आपका जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना विद्यार्थियों, आई, इसको प्लूरल माना जाता है। प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में आई को क्या माना जाता है विद्यार्थियों, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कौन सी फॉर्म है विद्यार्थियों, ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये देखिए अपनी वाक्य रचना में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ एस और ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म है यहाँ। तो जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, यानी अपना सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन, प्लूरल को
हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुवचन सब्जेक्ट, तो क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ओनली। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, हिंदी वाला वाक्य देखिए, वह खाना खाता है, ही, इसका अपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट इस प्रकार से करेंगे, ही ईट्स फूड। तो अब इसमें क्या है विद्यार्थियों, देखिए कि ही यहाँ थर्ड पर्सन है, ही यहाँ क्या है विद्यार्थियों, थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन, और सिंगुलर नाउन है, क्या है विद्यार्थियों, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन। तो इसके साथ अपने एस लगाएंगे। लेकिन अगला प्रश्न आपका ये भी हो सकता है विद्यार्थियों कि सर आपने यहाँ ई एस लगाया इस वाली वर्ब के साथ। आगे देखिए विद्यार्थियों, वह स्कूल जाती है, तो इसमें वह क्योंकि लड़की संदर्भ में है इसलिए सी है, ठीक है। और आगे देखिए ये जो वर्ब है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये भी क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन है। पर्सन के बारे में मैंने आपको विद्यार्थियों बता दिया है पहले की जो वीडियोस है वो आप देखिए, अगर आप उनको ढंग से समझ लेते हो तो ये पर्सन को लेकर जो है आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ ये सी क्या है, थर्ड पर्सन है, और ही भी यहाँ थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन है। तो इसके साथ अपने दो जो वर्ब लिखी है यहाँ, इस वर्ब में देखिए आप लास्ट में अंत में क्या लिखा है, ओ लिखा है मैंने, ओ, यानी अगर सब्जेक्ट एक वचन है, अगर अपना सब्जेक्ट एक वचन है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन है, और वर्ब के अंत में अगर आपको क्या मिले, ओ मिले, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो उसको डर लगता है, क्या लगता है विद्यार्थियों, डर लगता है, तो उसको क्या है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्या जरूरत पड़ती है, सपोर्ट। अब यहाँ पर भी ये अकेला है, इसको भी सपोर्ट, एस मतलब सपोर्ट, और यहाँ ये भी अकेला है, लेकिन इसके साथ ये ओ का मतलब है वन, और यहाँ वर्ब भी एक तरीके से अकेली है, तो इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की। सर आपके चैनल का नाम भी तो एक्स्ट्रा लर्निंग है, बिल्कुल है, हमारे चैनल का नाम है एक्स्ट्रा लर्निंग क्लासेस, बिल्कुल है। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन क्या हो, सब्जेक्ट हो, और वर्ब के साथ क्या मिले, ओ मिले, तो ई एस लगाना है। अगर ओ नहीं मिले, कुछ ऐसे और भी है, यहाँ कुछ ऐसे और भी अक्षर मिलेंगे जिनके बारे में अभी यहाँ आपको लिखवा दूंगा, तो वहाँ अपने क्या लगाती हैं, ई एस लगाती हैं। टू स्कूल, अब देखिए वह स्कूल जाती है, तो इसको क्या लिखेंगे, शी गो टू स्कूल। टू क्या है, प्रेपोजिशन है, और क्यों लगाया सर, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। टू यहाँ किसी स्थान को जब अपने जाते हैं तो यहाँ टू लगाते हैं, जैसे अपने क्या लिखा है सेंटेंस में, वह स्कूल जाती है, शी गो टू स्कूल। चौथा सेंटेंस देखिए, मेरा भाई टीवी देखता है, तो माई ब्रदर वॉचेज टीवी। सर आपने यहाँ पर भी ई एस लगाया, हाँ बिल्कुल लगाया है, ये भी थर्ड पर्सन में आता है और सिंगुलर नाउन में आएगा, ये भी थर्ड पर्सन और है सिंगुलर नाउन में। और देखिए इसमें अंत में जो क्रिया शब्द है वो सी एच है। अगर क्रिया ऐसे क्रिया शब्द जिनके अंत में अगर आपको सी एच दिखाई देता है, तो वहाँ इस प्रेजेंट टेंस में क्या है, सब्जेक्ट के साथ, यानी थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन आ जाए, थर्ड पर्सन और है, जिस प्रकार से ये ही, सी और किसी का नेम हो सकता है यहाँ पर, और सिंगुलर नाउन कोई भी हो, तो अगर किसी वर्ब के साथ, वर्ब के अंत में आपको सी एच ओ दिखाई दे, तो वहाँ ई एस लगाती हैं, ठीक है विद्यार्थियों। अब इसको थोड़ा मैं आपको यहाँ इधर लिखवा देता हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिए। विद्यार्थियों टॉपिक चल रहा है अपना प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट टेंस। कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट टेंस। तो थोड़ा मैं आपको लिखवा देता हूं कि अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में
क्या मिले, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में एक बार विद्यार्थियों इसमें सही डाल देता हूँ, बाद में करवाता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें सही डाल लिया मैंने। आगे मैं लिखवा देता हूँ आपको कि अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन क्या मिले, थर्ड पर्सन और प्लस सिंगुलर नाउन क्या मिले, सब्जेक्ट मिले। थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन का मतलब क्या है, एक वचन, एक वचन संज्ञा शब्द, एक वचन संज्ञा शब्द, या जरूरी नहीं है ये संज्ञा शब्द ही हो, सब्जेक्ट, अपनी बात अपने सब्जेक्ट की कर रहे हैं विद्यार्थियों। किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की, क्योंकि ये प्रोनाउन भी आपको मिलती है, थर्ड पर्सन ये प्रोनाउन भी होते हैं, इनको अलग से अपने निकालें, बात सब्जेक्ट की करेंगे। थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन हो, और सिंगुलर नाउन के अंतर्गत अपने बोल सकते हैं कि जो होते हैं किसी के नेम भी हो सकते हैं, जैसे थर्ड पर्सन में किसी का नेम है, जैसे राम, राधा, गीता, इस प्रकार से, तो ये अपने नाउन उसके अंतर्गत आ जाता है विद्यार्थी। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये होते कौन सी हैं, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन, जैसे ही, शी, इट, एनी, नेम, एनी नेम्स लिख देता हूँ, कोई भी किसी का नेम हो सकता है। तो ये सारे थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन में आ जाते हैं। और इस स्थिति में देखिए विद्यार्थियों, जो वर्ब होती है ना, अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ अपने या तो एस लगाती है या अपने ईएस लगाती है। क्या लगाती है विद्यार्थियों, या तो अपने एस लगाती है और या लगाती है ईएस। ऐसे नहीं कि अपने दोनों को एक साथ ही लगानी, एस और ईएस, एस और ईएस दोनों के साथ नहीं। ईएस, कुछ वर्ब ऐसी होगी जिनमें ईएस लगाएंगे और कुछ ऐसी वर्ब होगी जिनमें ओनली एस लगाएंगे। अब इसको लेकर अपने बातचीत करते हुए आगे देखिए, कुछ वर्ब्स होती है, जैसे मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, गो, वॉच, बज, यहां लिख देता हूं मैं, फिक्स, ब्रश, टीच, क्रॉस, क्रॉस। अब इन वर्ब्स को देखिए विद्यार्थियों, इन वर्ब्स के अंत में आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहली वाली जो वर्ब है वो गो यानी ओ दिखाई दे रहा है, दूसरी वाली वर्ब के अंत में क्या दिखाई दे रहा है, सी एस, तीसरी वाली वर्ब के अंत में क्या है, जेड दिखाई दे रहा है, चौथे वाले में एक्स, पांचवी वाली में एस एच दिखाई दे रहा है ना विद्यार्थियों। आगे सी एस दिखाई दे रहा है, आगे एस दिखाई दे रहा है, डबल एस दिखाई दे रहा है। देखिए विद्यार्थियों, एस इस प्रकार की अगर आपको वर्ब्स दिखाई दे जाती है और क्या हो, सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन आपका सब्जेक्ट मिले, सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या मिले, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन यानी एक वचन सब्जेक्ट मिल जाए, आपको एक वचन सब्जेक्ट मिल जाए, उस स्थिति में जो आपके जो क्रिया शब्द होते हैं ना, उनमें अपने क्या लगाती हैं, ईएस लगाती है विद्यार्थियों। क्या लगाती है, ईएस लगाती है, यानी थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन होने की स्थिति में। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि अंत में आपको क्रिया शब्दों के, ये क्रिया शब्द है सारे विद्यार्थियों, कौन से शब्द है, क्रिया शब्द। इन क्रिया शब्दों के अंत में आपको इन अक्षरों का ध्यान रखना है, दिखाई दे रहा है ना, इन अक्षरों का ध्यान रखना है। और इस स्थिति में आपको ईएस लगाना है। ईएस किसके साथ लगाना है, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसके साथ,
इसके यहाँ लिख देता हूँ प्लस ई एस, प्लस ई एस। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना इस प्रकार से, यहाँ मैंने ई एस लिखा है और यहाँ एस भी लिखा है, लेकिन ई एस कहाँ लगाते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ विद्यार्थियों, ध्यान रखना, पूरा पूरा ध्यान इस पे दीजिए विद्यार्थियों। अब अपने एस को लेकर बात करती है, एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। देखिए विद्यार्थियों, अगर आप पूरी तरीके से अगर इस क्लास को ज्वाइन कर लेते हो ना, तो जो आपकी एस और ई एस या सब्जेक्ट वर्ब या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आपकी पूरी विद्यार्थियों क्लियर हो जाएंगी। तो बात कर रहे हैं अपने एस को लेकर भी, एस कहाँ लगता है, कब लगता है। तो अगर क्रिया यानी क्रिया क्या होती है, वर्ब, वर्ब्स ऐसे बोल सकते हैं, क्रियाएं शब्दों में या शब्दों, ऐसे बोल सकता हूँ, शब्दों के साथ एस अपने बोल सकते हैं कब लगता है, कब लगता है, ये आपका प्रश्न है ना, बिल्कुल है। तो देखिए अगर क्रिया शब्दों के अंत में आपको ओ, यहाँ मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, क्रिया शब्दों के अंत में ओ, एस एच, सी एच, जेड, एक्स और एस 1 2 3 4 5 6, अगर ये क्रिया शब्दों के साथ यानी वर्ब की जो वर्ब होती है, वर्ब्स, अगर इन शब्दों के साथ यानी अपने ऐसे बोल सकती है कि इन शब्दों को छोड़कर, यानी किसी क्रिया शब्दों में अगर ये आपको इतने सारे अक्षर दिखाई दे रहे हैं ना विद्यार्थियों, इतने सारे अक्षर, इनको छोड़कर अगर कोई क्रिया शब्द आपको दिखाई देता है और स्थिति क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन, स्थिति क्या है यानी कंडीशन क्या है अपनी कि थर्ड पर्सन आना चाहिए और सिंगुलर नाउन आना चाहिए, यानी एक वचन सब्जेक्ट आने की स्थिति में अगर ये इतने सारे अक्षर आती हैं, ओ, एस एच, सी एच, जेड, एक्स, एस, एस, तब तो अपने क्या लगाते हैं, ई एस लगाती है विद्यार्थियों, प्लस वर्ब के साथ ई एस लगाती हैं। अगर इनसे संबंधित यानी इतने वाली जिनके ऐसे क्रिया शब्द है जिनके अंत में आपको, अंत में मतलब क्रिया शब्दों के अंत में ये अगर अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये न हो और कंडीशन यही हो कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन, एक वचन अपना सब्जेक्ट हो, एक वचन क्या हो, एक वचन अपना सब्जेक्ट हो विद्यार्थी, एक वचन अपना सब्जेक्ट हो, उस स्थिति में अपने क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, एस लगाते हैं। एस का मतलब वर्ब के साथ एस लगाती हैं, किसके साथ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाती है, एस लगाती हैं। एक फटाफट मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है मैं खेलता हूँ, दिखा ना विद्यार्थियों, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। आगे देखिए, सॉरी मैं यहाँ इसका सब्जेक्ट चेंज कर दूँ, इसका तो इस प्रकार बनेगा, एक बार बता देता हूँ मैं, आई प्ले, इस प्रकार से बन जाएगा ये, ठीक है। लेकिन ये तो इसको तो प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, तो इसके साथ न तो एस लगेगा और न ही ई एस। यहाँ बता देता हूँ विद्यार्थियों, जैसे वह खेलता है, वह खेलता है, इसको देखिए ही प्लेज। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां मैंने क्या लगाया, एस लगाया ना, दिखाई दे रहा है, ही प्लेज लिखा जाएगा, यहाँ ई एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा कि ये इस क्रिया के अंत में देखिए, अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या इन इतने अक्षरों में से दिखाई दे रहा है, क्या आपको यहाँ अंत में यहाँ ओ, एस एच, सी एच, जेड, एक्स, एस ये दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, नहीं दे रहा ना। यहाँ वाई है, प्ले की स्पेलिंग क्या होती है, PLAY,
और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। आया विद्यार्थियों समझ में? देखिए विद्यार्थियों, क्या है कि ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाता है तो ज़्यादा वीडियो अपने बना नहीं सकते, तो आज के लिए अपनी क्लास इतनी रखेंगे, कल इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो जाने से पूर्व सबसे पहले विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई कुछ मुझसे पूछना हो, कुछ क्वेश्चन हो, आपके डाउट्स हो, तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हो। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।